हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और शरीफ कुबैला बनु तहमा के फर्द थे। उनका असल नाम अब्दुल्ला था और कुनियत अबू बकर मशहूर हुई। वो सदीक, सच्चा, सादा और नेक तबा इंसान थे। ताजरों में से थे और नबी के करीबी दोस्त और देरीना सहाबी थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने जल्द ही साहबी ईमान बनने वालों में कदम रखा। तारीखी रवायात और सीरत नुगारों के मुताबिक आपकी नबूत सुनकर पहला बालग मुर्दी ईमान लाने वालों में आपका नाम सबसे अव्वल आता है। आपने फौरन और बिला ताखीर ईमान कबूल किया क्योंकि आपकी फितरत सच्चाई और हजरत मोहम्मद के साथ दिली साबिका मोहब्बत ने आपको अभी और फौरन इस यकीन तक पहुंचा दिया। इसी यकीन और फौरी एतराफ की वजह से आपको बाद में हजरत मोहम्मद ने इल सिद्दीक यानी सच्चा, सच्चाई में साबित कदम का लक़ब अता फरमाया। इस लक़ब की बुनियादी वजह आपका सीधा सीधा बुलाशुबा व तरद्दुद कबूल नबूत था। ईमान कबूल करने के फौरन बाद के इक़दामात हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमान कबूल करने के फौरन बाद न सिर्फ खुद ईमान में साबित कदम रहे बल्कि इस्लाम की दावत में भी सरगर्म अमल हुए। आपने अपने ज़ाती दायरा रब्त में लोगों को मदऊ किया, करीबी दोस्तों, रिश्तेदारों और गुलामों को। आपकी दावत और तासर की वजह से कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपने इस्लाम कबूल करने वाले गुलामों को खरीदा और आज़ाद किया ताकि वो सिखीते हुए इस्लाम पर कायम रह सकें। सबसे मशहूर मिसाल बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु की आज़ादी है। हजरत अबू बकर ने बिलाल को खरीदा और आज़ाद किया ताकि वो अजियत विस्तुम से नजात पाए और इस्लाम में खुले दिल से इबादत कर सके। ये वाक़या सीरत की मारूफ रवायात में मिलता है। आपने इस्लाम की खातिर अपनी दौलत व माल खर्च की, नबी के साथ मुश्किलात में माली व इखलाकी मदद दी, फुकरा व मजलूमीन की अमदाद की और दावत इस्लामी की हमायत की। मक्का में इस्लाम के इब्तदाई सालों में मुसलमानों पर बड़ी तंगी व अजियत होती थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हर कस्म की तकलीफ बर्दाश्त की, हिरासा करने और इक्तिसादी नुकसान के बावजूद अपना ईमान नहीं बदला। आप लोगों की हिफाजत और हौसला अफजाई करते रहे, पीछे नहीं हटे। तारीखी वाक़यात के मुताबिक जब नबी मकामी हिजरत के लिए रवाना हुए तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें साथ दिया। दोनों ने मक्का से रवानगी के बाद गारी सौर में क़ियाम किया, जहां हजरत अबू बकर ने सख्त खतरात के बावजूद सब्र और यकीन दिखाया। ये ऐसा लम्हा था जिसमें आपकी दिली वाबस्तगी और कुर्बानी नुमायां हुई। हिजरत के दौरान और बाद में आपने नबी के साथ हमेशा वफादारी और तावन दिखाया। नबी करीम ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को बहुत प्यार और एहतराम से देखा और उन्होंने हजरत अबू बकर की सच्चाई और फौरन ईमान लाने की वजह से उन्हें अल सद्दीक कहा। इस लक़ब की वजह यह थी कि जब बाज़ मामलात में दूसरों को शक व तरद्दुद हुआ या उन्हें तस्दीक दरकार थी, हजरत अबू बकर ने फौरन और पुरातिफती से नबी की बात तस्लीम कर ली। मुताद्दिद मौक़े पर नबी ने हजरत अबू बकर की फजीलत का एतराफ़ किया और आपको अपने सबसे क़रीबी सहाबा में शुमार किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने नबी के बाद खिलाफते राशिदा के पहले खलीफा के तौर पर भी नुमायां क़ियादत की और इस्लाम की हिफाजत व तौसिया में अहम किरदार अदा किया। ये मरहला ईमान के वाक़या के बाद की मबसूत तारीख़ है। इस्लामी वाक़यात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।